राजस्थान कांग्रेस की गुटबाजी से होगा बंटाधार। जिस फार्मूले से कर्नाटक जीता उसे छोड़ने को तैयार। गहलोत ने किया था दावा, 6 महीने पहले घोषित करेंगे उम्मीदवार। हाईकमान ने बदल दी रणनीति। चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस किसी भी राज्य में घोषित नहीं करेगी उम्मीदवार। राजस्थान में कर्नाटक का फॉर्मूला नहीं चलेगा। कांग्रेस का आजमाया हुआ फॉर्मूला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नहीं चलेगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश और तेलंगाना, जहां वो विपक्ष में है, वहां गारंटियों का पिटारा खोल दिया है। वो बात अलग है कि जहां पार्टी सत्ता में है वहां वो उन गारंटियों को देने के लिए तैयार नहीं है। महिला सम्मान योजना का ऐलान कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और तेलंगाना के लिए किया है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए इस योजना की जरूरत नहीं है। और भी कई योजनाएं हैं जिन पर वो तेलंगाना और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम चुनाव के ऐलान से पहले ही घोषित कर बड़ा दांव खेला था, जो सफल भी रहा था। इसके बाद पार्टी के अंदर से ही साफ कर दिया गया था कि पार्टी अब हर चुनाव में उम्मीदवारों को पहले ही घोषित कर देगी। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने तो यहां तक दावा कर रहे थे कि चुनाव से 6 महीने पहले ही अधिकांश सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन अब विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। जो संकेत है उसमें साफ है कि सप्ताह भर में ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने किसी भी राज्य से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। अब तो ये दावा किया जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले कांग्रेस एक भी सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित भी नहीं करेगी। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी साफ कर दिया कि पहले आचार संहिता लागू होने दो, उसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ तो कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची को लेकर साफ कर चुके हैं कि सूची आती जाती रहेगी। जिसे चुनाव लड़ना है उसने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को बता दिया गया है कि उसे इशारा मिल चुका है कि पार्टी ने उसे ही टिकट दिया है। जिसे नहीं दिया उसे बताया भी नहीं गया है। 4 महीने पहले तक राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दावा कर रहे थे कि इस बार टिकट दिल्ली से नहीं जयपुर से तय होंगे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने ही साफ कर दिया है कि नामों पर जयपुर नहीं दिल्ली में ही मुहर लगाई जाएगी। गहलोत दावा कर रहे थे कि टिकट चुनाव के ऐलान से 4-6 महीने पहले घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पहले चुनाव का ऐलान हो, उसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। एमपी में पिछले दिनों बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिसे कांग्रेस जनता में बीजेपी के खिलाफ लहर का संकेत बता रही है। तो राजस्थान में इसका उल्टा असर हो रहा है। तो कांग्रेस की जुबान भी बदली हुई है। जब कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सवाल किया गया तो पार्टी के तमाम नेता बीजेपी में जा रहे हैं, तो रंधावा ने जवाब दिया, जिसके पास सामान नहीं होता वे इधर उधर से उठते हैं, जिसके पास सामान है उनको क्या जरूरत है। हमारी दुकान चल रही है, उनके पास सामान नहीं है, वो कभी किसी का चोरी करते हैं, कभी किसी का। चोर तो कभी कामयाब नहीं होता, कामयाब तो वही रहता है जिसके पास सामान है। जो अपना नहीं होता वो कभी किसी का नहीं हो सकता। जो छोड़कर जाते हैं वो कभी किसी के नहीं रहते। हमें पॉलिटिक्स वैसी करनी चाहिए कि देश हित में क्या सही है। हमें यही सारा दिन सोचना चाहिए कि हमारी सरकार कैसे आएगी। अब देखना होगा कि हमें देश को आगे कैसे लेकर जाना है, हमें कैसे लोगों में विश्वास पैदा करना है। रंधावा ने साफ कर दिया कि इस समय राजस्थान में बीजेपी घबराई हुई है। उसके पास कोई लीडर नहीं है, इसलिए पीएम मोदी बार बार राजस्थान आ रहे हैं। एक तरफ पूरी कांग्रेस एकजुट खड़ी है तो बीजेपी में आधा दर्जन से ज्यादा लोग कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। वो भी ऐसी कुर्सी जो ना तो उनकी थी और ना ही अगले 5 साल उनकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।